फर्जी तरीके से जमीन का नामांतरण कराकर आदिवासी की जमीन को भूमाफियाओं ने लिया हड़प। आपको बता दें कि जिले में भूमाफियाओं के हौसले लगातार बुलंद हैं। ताज़ा मामला सिरमौर से निकल कर आया है, जहां आज धनपत कोल नाम के व्यक्ति की भूमि का फर्जी तरीके से नामांतरण कराए जाने का आरोप लगाते हुए फरियादी एवं ग्रामीणों ने बिरसा मुंडा विचार मंच के बैनर तले सिरमौर एसडीएम कार्यालय का घेराव किया एवं वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए हैं। धनपत कोल की भूमि सिरमौर चचाई रोड के किनारे स्थित है, जिसका फर्जी नामांतरण कर भूमाफियाओं द्वारा अपने नाम रजिस्ट्री करा ली गई है, जिसके फर्जी नामांतरण के रूप में यह आंदोलन प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें फर्जी खसरा तैयार कर जमीन की रजिस्ट्री कराकर नामांतरण तैयार कर दिया गया है। उक्त भूमि में आज भी धनपत कोल एवं उसके परिवार का मकान बना हुआ है। इन्हीं सब मांगों को लेकर ग्रामीणों ने आज सिरमौर एसडीएम कार्यालय घेराव करते हुए निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। आइए सुनाते हैं इस मामले में फरियादी एवं एसडीएम का क्या कहना है। ये हर व्यक्ति जानता है, निचले पायदान का ऑफिस का हर कर्मचारी जानता है। फिर भी सिरमौर में रातों रात 8 बजे रात यहाँ नामांतरण होता है। 8 बजे पटवारी पट्टा कर देता। हम लोग दिन में पटवारी को टार्च लेके ढूंढे तो नहीं मिलेगा, पर उसका पट्टा करने के लिए 8 बजे पटवारी और तहसीलदार मिली भगत अंदर दरवाजा बंद करके कर रहे हैं। हम लोग मोबाइल में देख रहे हैं कि अभी किसी और के नाम पे है, अब 2 मिनट बाद किसी और के नाम पे हो जाती है। यहाँ पार्षद कोई और है और सचरा कोई और सत्यापित कर रहा है। हम लोगों ने इतनी गुहार लगाई कि भाई कुछ मत करो, जो लोग गैर कानूनी काम कर रहे हैं उनके ऊपर FIR ही तो कर दो, पर कोई सुनवाई नहीं। इसलिए हमारी मांगे गरीब के लिए है। ये बिरसा मुंडा विचार मंच पूरे जिले में, पूरे संभाग में ऐसे गरीब मुद्दे उठाएगा और अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरने पे बैठेगा जब तक शासन जागेगा नहीं। इनकलाब! 12 वार्ड के निवासी हैं। ये 2020 का मामला है। यहाँ जिला बदल रहे अपराधी भूमाफिया सिरमौर तहसील, सिमरिया तहसील में सक्रिय हैं और धनपत कोल बहुत ही गरीब परिवार का व्यक्ति है, मजदूरी करता है। उसकी ज़मीन मेन बीच बाज़ार में होने की वजह से, करोड़ों में होने की वजह से फर्जी नामांतरण करा लिया गया। हम लोगों ने 2020 से कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को, पुलिस विभाग में IG, DIG, DGP, राजस्व विभाग, मानवाधिकार, सब जगह जब आवेदन दे के हार गए, तब ये अंतिम रास्ता, पायदान की अंतिम सीढ़ी वाला रास्ता हम लोगों ने अपनाया है। हमारा धरना मांगे लेके है। धनपत कोल जैसे कई गरीबों का शोषण हो रहा है। हमारे साथ माननीय बृजलाल कोल जी हैं, जो मध्य प्रदेश के राज्य मंत्री दर्जा हैं, प्राप्त हैं। आप अपनी बात रखेंगे। अभी आप लोग भूख हड़ताल पे बैठने की तैयारी है? भूख हड़ताल पे मैं बैठूंगा अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। मैं आपको बता दूं इस एसडीएम कार्यालय का कारनामा। यहाँ पे एक व्यक्ति हैं, अभी आपके पीछे खड़े हैं, उनकी माँ का नाम मन बसुआ है और नाम हो गया मन रजुआ। यहाँ कार्यालय में उनसे पैसा मांगा जाता है, केवल एक सुधार के लिए। कहा जाता चिड़िया बैठाने का पैसा चाहिए। ये कार्यालय भ्रष्ट है। यहाँ के सारे कर्मचारी, यहाँ तो एजेंट रखे गए हैं, इनके द्वारा पैसे की मांग की जाए। यहाँ एजेंट है, एजेंट। अब एजेंट किसके होते हैं? प्रशासनिक अधिकारी के, शासन के होते हैं। किसके नाम से पैसे की मांग की जा रही है जी? किसके नाम से पैसे मांग? प्रशासन में जो बैठा है उसके नाम से। भाई मुझे क्या पता किसके नाम से होती है? भाई आप गेट में पहले ही एजेंट पकड़ लेता है। यहाँ क्या है, आपको गेट के अंदर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ एजेंट पहले ही है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ इतना भ्रष्ट शासन है कि जिसकी कोई कल्पना नहीं। एक हो कहानी तो मैं बताऊं, राष्ट्र प्रशासन मुर्दाबाद। बात इसका मुद्दा सिविल न्यायालय में विचाराधीन है। इसने खुद अपने बयान में कहा है, इसका एक मतलब कि जैसे इसके किसी के जैसे नामांतरण के आधार पर किसका मंदिर का हुआ ना, मंदिर का हुआ और मंदिर से किसी ने, कोई पांडे ने रजिस्ट्री कराई है। कौन होता है पांडे रजिस्ट्री कराने? सुनो मेरी बात, गजब बात आप बोल रहे, कौन होता है? रजिस्ट्रार किया है, उससे जाके पूछो क्या 2020 में हुआ है। ये आपके एसडीएम साहब ने जांच की कि कब जांच की? देखिए 2020 में ये लिखा कि ये धनपत की जमीन है। जब धनपत का घर 60 साल से, फिर भी
अब क्या चाहिए सिद्ध करने के लिए? तो अब इसका मामला है कहाँ पे, ये तो बता दीजिए। सर हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ नहीं है। किसके यहाँ प्रकरण है? ये इसका सिविल न्यायालय में है। नहीं, अभी सिविल न्यायालय नहीं, जो फर्जी रजिस्ट्री हुई है आप तो उस पर बात कर रहे हैं। तो उस फर्जी रजिस्ट्री को कैंसिल करिए, नल एंड वाइड करिए। जितेन तिवारी कैसे पट्टा कर दिए उसका? अब देखिए, तहसीलदार कौन होते? फर्जी रजिस्ट्री जो है वो निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है, उसमें हमको छोड़ दीजिए। न फर्जी करने का अधिकार आपको है, निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। फर्जी फर्जी नहीं हुआ ना, आपने नहीं किया, किसी ने किया, फर्जी किया ना, आपने नहीं किया। फर्जी किया, फर्जी करने का अधिकार मतलब आप लोगों को आज के दिन में वो मतलब सिविल न्यायालय भी में चला हुआ, गया। किसी तहसीलदार ने, किसी एसडीएम ने। गरीब यहाँ इतना माफिया हावी है। सर सारी बातें, ये एक फर्जी सचरा है। पूर्णिमा मिश्रा जो पार्षद नहीं की सर्टिफाइड, इसकी आप जांच नहीं कर पाए आज तक? हमको दिया था। अरे अब ये गलत बात है एसडीपी साहब, हमको नहीं दिया, हमको दिया ही नहीं कागज। ठीक है, आज ले लीजिए, आज ले लीजिए, भैया करिए, आप एफआईआर ऐसा कर सकते हैं। आज करिए, आज कागज दिया, आप एफआईआर करिए, ये लीजिए कागज, करिए सर्टिफाइड दोनों भाई, ऐसे थोड़ी काम करेंगे। अभी हम सर्टिफाइड देंगे, करेंगे आप? करेंगे, जांच करेंगे, जांच करेंगे। 2020 से तो जांचें हो रही, जांच करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अपनी जगह में बैठे, आप जांच कर लीजिए, जब हो जाएगी तो बता दीजिए। अभी क्या कहना चाहते हैं? इसका मैटर सिविल न्यायालय में है सर, नहीं है सिविल न्यायालय का नहीं है। जो आपके यहाँ, जो आपसे के यहाँ से गलत हुआ, आपके यहाँ से जो है तो बयान सर, यही फर्जीवाड़ा है। इसी सचरे के फर्जी सचरे के माध्यम से आपके राजस्व विभाग से फर्जी मतलब उनके नाम जांच करवा लेते हैं। सर मंदिर कोटवार को पुलिस ने उठाया था, 20,000 लेके छोड़ दिया इसी थाने से। मंदिर के नाम पे फर्जी सचरा, मंदिर के नाम पे फर्जी रजिस्ट्री, अब मंदिर से पाड़े के नाम चली गई। मंदिर यहीं घूमता है। मंदिर ने अपने साहब आपसे हम बात नहीं करेंगे, मत करो ना बात, हाँ, नहीं थोड़ी है बात नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। जमीन ले हम कितने की समस्या तहसीलदार यहाँ हमारे 5 साल से हमका पैसे लड़ाए हैं, सब करे, हमारे निर्णय नहीं कर रहे हैं। मरवा रहे मुकदमा करके आओ तब हम करेंगे। इनको जो है तो तनख्वाह मिलती है। क्या बैठ रहे हैं कि आज मैंने छोटे छोटे बच्चा परिवारदार हूँ, मजदूरी आदि में करके पेट बच्चा पाल रहा हूँ। उसके समय हमको धमकी मिलती कि घर खाली करो, जहाँ मानो जंगल चले जाओ, पहाड़ चले जाओ। अच्छा, आपकी जमीन को भूमाफियाओं ने एक तरह से अपने नाम करवा लिया है, तो क्या दिक्कत है, क्या परेशानी? दिक्कत है कि वो धमकी देते हैं भाग जाओ, खाली करो तो जाए तो जाए। आपने इस मामले को लगभग 4 साल से 4 साल से मैंने पूरी अधिकारी तमाम जितना हमसे हो सका कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई। मुकदमा लड़ने के लिए इन्होंने अपनी बकरी, गाय, भैंस तक बेच दिया। कुछ भी नहीं है, अल्लाह का बड़ा के लिए नहीं। तो प्रशासन से क्या मांगे आपने? अपनी मांग के कम से कम हमको छाया, परिवार रहने के लिए छाया तो मिले। हमारी अपनी जमीन है, हम किसी और का नहीं मांगते। अरे भीख नहीं, अधिकार चाहिए ना। अधिकार में मांग रहे, भीख नहीं चाहिए। अभी कोई कार्रवाई की गई? कुछ नहीं कर, क्या मांगे हैं? स्टे नहीं मिल रहा है इनको। कोई स्टे नहीं मिल रहा है, तो मांग तो क्या मांगे हैं प्रशासन? प्रशासन से यही मांग हमारा हमारी जमीन फर्जी नामांतरण रद्द किया जाए, रद्द किया जाए, हमारा नामांतरण किया जाए। एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे हैं। बिरसा मुंडा विचार मंच द्वारा आयोजित यह अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल कार्यक्रम मात्र धनपत कोल की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई हर उस गरीब की है जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जिसके साथ प्रशासन भ्रष्टाचार के कारण उसके साथ शोषण कर रहा है। तो आज हम इस धरने के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हर उस गरीब, चाहे धनपत कोल हो, चाहे जिले का कोई भी आदिवासी परिवार हो, शोषित परिवार हो, दलित परिवार हो, ओबीसी परिवार हो, हर उस शोषित परिवार के साथ बिरसा मुंडा विचार मंच पूरे ताकत के साथ खड़ा है और लड़ेगा, इस लड़ाई को अंतिम परिणाम तक पहुंचाएगा। ये लड़ाई धनपत कोल के फर्जी नामांतरण के निरस्त करने के संदर्भ में है। आगे हमारे जो है तो प्रदेश अध्यक्ष विष्णुकांत कुशवाहा जी आपको विस्तार से बताएंगे। उनके आरोप है कि किसी आदिवासी की जमीन में किसी ने रजिस्ट्री करवा लिया और अधिग्रहण कर लिया है। क्या मामला है सर?
जो मुझे अभी प्राथमिक इस पे जो एसडीओपी इनके जो फाइल में है उसका ये हमारे यहाँ तो कोई इसकी अभी फाइल चल नहीं रही है। नंबर 2 जो हमारे इनके यहाँ जो था इसमें कोई एक बंदा क्या नाम था उसका? धनपत जो है वो अपने आप को किस बारिश बता रहा था और वो एक मृतक व्यक्ति का अपने आप को बारिश बता रहा था। उसका ये कहना था कि ये ज़मीन हमारे नाम होना चाहिए था और 2020 में ये प्रकरण जो है वसीयत के आधार पे है ना, वसीयत के आधार पे या किसी भी तरह जो भी है तत्कालीन तहसीलदार ने उसका आदेश किया और आदेश में इसको न दे करके इसके कज़न को दिया है और उसके कज़न ने फिर इसको जो है रजिस्ट्री कर दी इसमें। और उसके बाद धनपत ने अपने बयान में भी कहा है कि वो वहाँ पर मकान बना रहा था, फिर उसको ये लोग रोकने आए, तब उसने उनको बताया कि ये ज़मीन उनकी है और इसके अगेंस्ट वो सिविल न्यायालय में चला गया है। सिविल न्यायालय में जाने के बाद अब चूँकि मामला सिविल न्यायालय में विचाराधीन है तो ऐसे स्थिति में राजस्व न्यायालय कोई भी उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अभी इसका क्या निराकरण निकाला जाएगा? निराकरण नहीं, अब तो देखिए वो अपने हाथ में ही नहीं है। अगर जो जिस चीज़ की जो कह रहे हैं कि इसका गलत हो गया उसका गलत हो गया, आप दे जांच हो जाएगी। कब तक ये भूख हड़ताल पे बैठे रहेंगे? अब इनके भूख हड़ताल की तो मतलब कि जैसे अनुमति तो है नहीं। का आरोप है कि चिड़िया बैठाने के नाम पर पैसों की मांग की जाती है, क्या इस चीज़ का चिड़िया बैठाना है? वो डॉक्यूमेंट में कुछ चिड़िया बैठाना है ऐसा आरोप लगा रहे हैं। अब ये इनके इसमें भी कुछ भी कह सकते हैं। अब हम कहें आप पत्रकारिता कर रहे हैं, आप पैसे के लिए कर रहे हैं, तो ये कोई आरोप लगाना तो नहीं होता है। प्रशासनिक काम भी पैसे के लिए हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, अगर ऐसा उसके लिए हमको शासन तनख्वाह देती है। फर्जी रजिस्ट्री जो कराई गई है संबंधित व्यक्ति द्वारा तो उसको नल एंड वाइड करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यायालय को है, किसी राजस्व न्यायालय को नहीं है। प्रकरण 4 साल हो गया अभी तक उसमें कोई। अब सिविल न्यायालय के गति को हम लोग कैसे कर सकते हैं?